हेलो सर, आपने बोला था मीटिंग लगा लो, सेशन अटेंड कर लो, नोट्स बना लो। मैंने सब कर लिया, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में फॉरएवर लिविंग में काम क्या करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी यही क्वेश्चन है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस में काम क्या होना होता है? क्या मुझे लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी? क्या मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? क्या मुझे टूसीसी के करने के बाद लोगों को परेशान करना पड़ेगा? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सारी क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ना कोई मोटिवेशन देने वाली, ना ही कोई फेक टिप्स दिखाने वाली हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में एक्चुअल में काम क्या करना होता है। और शायद इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। मैं हूँ वेलनेस पार्टनर स्वाति आर्या। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बता रही हूँ लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग फॉरएवर में आते तो हैं, लेकिन उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है, फेक अचीवमेंट दिखाता है, कोई कार दिखाता है, कोई फॉरेन ट्रिप दिखाता है, कोई रिस्टेट रिकॉग्नाइजेशन दिखाता है, लेकिन एक न्यू पर्सन के दिमाग में केवल यही सवाल चलता रहता है कि भाई आखिर मुझे करना क्या होगा। और सच बताऊं तो ये कंफ्यूजन गलत नहीं होता है। जब कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है तो उसे सिर्फ इतना बताया जाता है कि मीटिंग लगाओ, सेशन अटेंड करो, नोट्स बनाओ, टूसीसी करो, प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कोई उसे नहीं समझाता कि डेली लाइफ में काम कैसे करना है। और इसी वजह से 1 महीने 2 महीने मेहनत करके, स्ट्रगल करके जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है तो वे फाइनली उस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। आज मैं इस बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरएवर कोई मैजिक नहीं है। यह एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल है। मतलब कंपनी के पास प्रोडक्ट है और कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचे। और नॉर्मली मार्केट में होता है क्या है, अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो लाखों का इन्वेस्टमेंट, दुकान, स्टाफ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, स्टॉक मार्केटिंग, टेंशन, इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन फॉरएवर ने इन बहुत सारी चीजों को बहुत आसान बना दिया है। यहाँ आपको कोई दुकान नहीं खोलनी पड़ती, लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ता, बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है। बस कंपनी के प्रोडक्ट को समझना है, खुद यूज करना है और लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। यही बेसिक काम है। अब सुनने में यह बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे होता है समझते हैं। फॉरएवर सबसे पहला काम ये होता है कि खुद प्रोडक्ट यूज करना। क्यों? क्यों बिना एक्सपीरियंस के आप किसी को ऑनेस्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे? एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एलोवेरा जेल यूज नहीं करोगे तो आप कॉन्फिडेंटली किसी को नहीं बता पाओगे इसके बेनिफिट्स क्या है, या इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपने ब्राइट टिप जेल यूज नहीं किया है तो आप रियल एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर पाओगे? इसीलिए कंपनी बाबा बोलती है कि पहले खुद यूज करो, फिर एक्सपीरियंस शेयर करो। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जहां एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, रियल एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्रोडक्ट तो ले लिए, इस्तेमाल भी कर लिए, अब काम क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट लेने के बाद आपको सिर्फ डेली बेसिस पे 3 चीजें करनी होती है। नंबर 1, खुद सीखना होता है। नंबर 2, कंटेंट शेयर करना होता है। नंबर 3, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना होता है। आप इसे डिटेल में समझते हैं। खुद सीखना मतलब आपको प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज लेनी होती है, जैसे इंग्रेडिएंट्स क्या है, यूज कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या है, किन लोगों के लिए यूजफुल होता है, और यह सब धीरे धीरे आपको सीखना होता है। कोई भी इंसान एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। अब आज का टाइम बदल चुका है। बहुत पहले लोग कॉलिंग करते थे, चेजिंग करते थे, लोगों को कोल्ड कॉलिंग करते थे, लेकिन आज कंटेंट क्रिएशन का टाइम है। आज लोग इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मुझे ये बेनिफिट मिला है, ये मैंने ये रूटीन फॉलो किया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब आप रेगुलर कंटेंट डालते हो तो इंटरेस्टेड लोग आपको खुद कांटेक्ट करते हैं। यही ऑटोमेशन का पावर है। यहाँ पे आपका डिजिटल अवतार काम करने लगता है। यहाँ पे आपको किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपका काम सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना होता है। डिसीजन सामने वाला खुद लेता है। अगर किसी को हेल्थ प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो प्रोडक्ट लेगा। अगर किसी को बिजनेस समझना है तो वो बिजनेस देखेगा। किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यही माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं सबसे फेमस टॉपिक, टूसीसी। ऑनेस्टली बोलूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज को लेके होती है। लोग सोचते हैं टूसीसी कर लिया मतलब अब तो पैसे आने लगेंगे, अब मेरी जॉब लग गई, अब मेरी अर्निंग होगी। लेकिन रियलिटी क्या है? तो उसे सिर्फ कंपनी का क्वालिफिकेशन लेवल होता है। मतलब कंपनी ये देखती है कि आपने प्रोडक्ट यूज किया है, समझे और बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया है। बस प्रॉब्लम यहाँ तब होती है जब यहाँ सिर्फ टू सीसी की क्वालिफाइड कर लेते हैं और उसको समझना
बंद कर देते हैं या उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब आगे करना क्या है। तो क्वालिफिकेशन एंड नहीं है, असल जर्नी इसके बाद शुरू होती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एवर बिजनेस कर रहे हो तो आपका डेली रूटीन कुछ ऐसा हो सकता है: सुबह प्रोडक्ट यूज करना, थोड़ा सेल्फ लर्निंग करना, एक या दो कंटेंट डालना, लोगों को कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई देना, टीम ट्रेनिंग या सेशन अटेंड करना। बस आपको 500 लोगों को फोर्सफुली कॉल नहीं करनी, आपको हर किसी के पीछे भागना नहीं है। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत से लोग इसलिए क्विट नहीं करते कि कंपनी करते हैं, बल्कि इसलिए क्विट करते हैं जल्दी रिजल्ट चाहिए। दोस्तों, कोई भी बिजनेस ओवरनाइट ग्रो नहीं होता। अगर कोई शॉप खोलता है तो क्या पहले महीने से करोड़पति बनने लगते हैं? नहीं, यहाँ सिर्फ 10 दिन में लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इसलिए बोलूं तो अगर आज कंटेंट क्रिएशन नहीं होता तो शायद बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग कभी बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन सिंपल है, रील्स, एक्ट, ऑनेस्ट रिव्यू और एक रियल एक्सपीरियंस अगर किसी की जिंदगी बदल सकता है तो यही चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि आज मैं अपने मोबाइल से अब लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रही हूँ, और यही सारी चीजें बहुत सी हाउस वाइफ, बिगनर्स और स्टूडेंट्स, वर्किंग पीपल के लिए फुलफिल है। कि मैं ये नहीं बोलूंगी फॉरेन में आते ही आपको लाखों रुपए जाने लगेंगे, नहीं। यहाँ पे मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए, लर्निंग लेनी होती है। यहाँ पे अच्छी बात क्या होती है, यहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली कम है और लर्निंग ज्यादा है। हेल्थ के बारे में सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं और कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं, पर्सनल ग्रोथ सीखते हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। मैं पर्सनली इतना जरूर कहूंगी कि अगर कोई इंसान पैसे के पीछे भाग के इस बिजनेस में आएगा तो शायद ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान लर्निंग माइंडसेट के साथ आता है और खुद को इम्प्रूव करने आता है, हेल्थ और सेल्फ ग्रोथ को समझने आएगा, तो यह जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको जरूर खत्म हुआ होगा जो आखिर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में काम क्या करना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको प्रोडक्ट खुद यूज करने, नॉलेज लेनी है, कंटेंट शेयर करनी है और लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, कंसिस्टेंसी देनी है। बस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में करके जरूर बताना कि आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या थी। अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन और ऑटोमेशन के साथ फॉर एवर बिजनेस को संभालना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी कि किस तरह से ये काम इतना इजी हो चुका है आज के टाइम पे। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको कुछ लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि इस तरह की नॉलेज उनको भी मिल पाए। मिलते हैं हम आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।